पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय, आइए परमपिता परमात्मा शिव बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। स्वयं भगवान सम्मुख बैठकर ब्रह्मावत्सों को याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, बच्चे, ये भारत बहुत महान था, ये हीरे सोने का मटका था, तुम सभी देवी देवता थे, तुम्हारा अपना राज्य था, तुम बहुत सुखी थे, मैंने तुम्हें राज्य भाग्य दिया था। सतयुग के आदि में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, विनाश के बाद तुम विश्व पर राज्य करते थे, संपूर्ण पवित्र थे, तुम पवित्र पौधे थे, तुम अब मुरझा गए हो, अपवित्र हो गए हो, भक्ति में तुम मुझ पर फूल चढ़ाते आए हो, अब तुम चैतन्य फूल मुझ पर बलिहार हो जाते हो, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे अंदर देवत्व है, तुम्हारे अंदर प्योरिटी है, तुम्हारे अंदर सुख देने की भावना है, क्योंकि तुम बहुत सुखों में थे, तुम जैसे सुखी संसार में कोई होता ही नहीं। अब तुम पुनः अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो और महाविनाश के बाद देवी देवताओं का राज्य यहां आ जाएगा, श्री कृष्ण यहां आ जाएंगे, श्री नारायण का राज्य होगा और तुम 2 युग तक देवत्व को प्राप्त होंगे, देवता रूप में विश्व पर राज्य करोगे। तब सारा विश्व भारत ही कहलाता है। पहले छोटा विश्व होता है, धीरे धीरे विस्तार को पाता है, अलग अलग फिर देश बनने लगते हैं, बीच में सागर आ जाता है, कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, कल्चर्स बदल जाती हैं, सबकी कल्चर अलग अलग हो जाती है, भाषा भेद हो जाता है। तो बाबा हमें रोज ये स्मृति दिलाते हैं, हमें इस ईश्वरीय नशे में रहना चाहिए, हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं, 2 युग तक हम बहुत सुखी रहेंगे, इसलिए अब जरा भी दुख की फीलिंग न हो। और ये तब होगी जब हम सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये छोटे मोटे दुख हमें दुख लगेंगे ही नहीं, जीवन का एक खेल लगेगा। इसकी आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा दूसरी चीज भी सिखाते रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में जितना रहेंगे उतने ही बहुत सुखी रहेंगे। इसलिए आज संकल्प करेंगे, हमें दुखों में भी सुखी और अतीन्द्रिय सुखों में रहना है। अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों से परे का है, जो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने पर प्राप्त होता है, वो सुख जितना बढ़ता जाता है, इस संसार के सभी दुख लोप होते जाएंगे। मान लो कुछ घटना हो जाए तो ब्रह्मावत्स उसे सहज भाव से पार कर लेंगे ना। मान लो एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी बहुत चोट लग गई, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, दुखी नहीं होते ये सोचकर कि बड़ी ग्रहचारी थी। मृत्यु हो जाती तो क्या होता, थोड़े से में बचा लिया शिव बाबा ने हमें। चलो टाइम मिला 1 मास का, रेस्ट में रहेंगे और अच्छा शिकायत नहीं करते कि बाबा आपने क्या कर दिया, मेरा एक्सीडेंट करा दिया। ये सब नहीं, क्योंकि ये सब तो गलतियों से होता है। बाबा तो हमें बचाते हैं, सुखी बनाते हैं, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव देखना है हर घटना को, और शिव बाबा को उसके लिए शुक्रिया करते रहना है सच्चे दिल से। तो हम सब भी रोज बाबा को शुक्रिया किया करें। एक बहुत सुंदर टेक्निक है प्रभु प्रेम में मग्न होने की, और जिस चीज के लिए हम शुक्रिया करेंगे उसमें वृद्धि भी देखेंगे। मान लो हम शुक्रिया अदा करते हैं, बाबा आपने हमें बहुत धन दिया, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया, हमें बहुत सुख दिया, तो ये सब चीजें हमें बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगी। और दूसरी ओर अगर हम परेशान होते रहे आपने तो कुछ दिया ही नहीं, ऐसी शिकायतों से तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो आइए हम अपने स्वराज्य अधिकार में आ जाएं और भविष्य राज्य की ईश्वरीय नशे में रहें। ओम शांति।